हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए बात करने वाले हैं इंफ्रा सेक्टर के स्टॉक की। स्टॉक एट द रेट 166 हिडन स्टॉक। देखिए पिछली बार जब हमने इंफ्रा सेक्टर के स्टॉक की बात करी थी, वहां पे एक जबरदस्त पिक हमें मिला था पीएनसी इंफ्रा, और उसी दौरान इसने भी एक बहुत बड़ी तेजी दिखाई थी। आज हम समझने की कोशिश करेंगे क्या जो अभी रिसेंट दौरान पे जो करेक्शन, रिसेंट टाइम पे जो करेक्शन चला है वो रिजॉल्व होता हुआ दिख रहा है। क्योंकि हम बेसिक फॉर्मूले के साथ चलते हैं, इम्पल्स है तो करेक्शन आएगी, करेक्शन आई है तो जब वो रिजॉल्व होगी तभी हमें बिल्कुल लो रिस्क वाली अपॉर्चुनिटी मिलेगी। हमेशा याद रखें, मोमेंटम, हाई प्रोबेबिलिटी और लो रिस्क, हाई प्रोबेबिलिटी लो रिस्क के स्टॉक्स सेटअप्स आपको जब भी मिले वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और बहुत जल्दी वो भागते हैं, क्योंकि ऑलरेडी वो हाई मोमेंटम में है तो हाई प्रोबेबिलिटी भी है वहां पे और रिस्क जो है वो लो वहां पे होता है। तो चलिए आगे बात करते हैं डिटेल में। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस सेक्शन की मैं बात करूंगा, आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। और साथ के साथ सीखते रहें, सिखाते रहें, एजुकेशन को बांटते रहें, आपको मिलेगी बहुत सारी लर्निंग। अगर आप सिखाते सिखाते भी बहुत सारी चीजें सीख सकते हो। देखिए आईआरबी इंफ्रा डेवलपर्स लिमिटेड की मैं बात करूंगा। देखिए अभी के टाइम पे मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत ही कम, 5000 करोड़ के आसपास है, 166 का प्राइस है, 26 का पी रेशियो है। कंपनी के ऊपर उधार बहुत ज्यादा है, ये इसका एक नेगेटिव फैक्टर है। अगर मैं बात करूं फंडामेंटल के हिसाब से तो डेफिनेटली मैं कभी भी इस स्टॉक को नहीं खरीदूंगा अगर मैं फंडामेंटल एनालिसिस की बात करूं। लेकिन हाँ, अगर टेक्निकल बेसिस पे ओनली चलूंगा, क्योंकि मैं ज्यादातर टेक्निकल बेसिस पे जाने की कोशिश करता हूं, तो डेफिनेटली एक रन, एक रैली इजीली कैप्चर करके निकल जाएंगे, स्विंग काइंड ऑफ सिनेरियो में कहूंगा। अब हमेशा याद रखें, जब भी आप किसी स्टॉक को खरीदते हो, आप चाहते हो कि उसके फंडामेंटल स्ट्रांग हैं और आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से उसको खरीदने की कोशिश करते हो, तो हमेशा देखिए मंथली और वीकली टाइम फ्रेम को। अदरवाइज अगर आपको स्मॉलर टाइम फ्रेम, वीकली में भी पोजिशनल, अगर आपको स्विंग प्ले करनी है तो आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको बस देखिए स्विंग मतलब ये आपकी वीकली की इंपल्स बनी, करेक्शन आई, ये देखिए यहां से लेके यहां तक का सफर आप तय कर रहे हो, ये आपका रिस्क है, इतना एरिया आपने कैप्चर किया और आप निकल गए। तो सबसे पहले अपने गोल को अंडरस्टैंड कीजिए। आपका गोल अगर क्लियर होगा तो फिर उस स्टॉक में आप चाहे वो ये एक 160 से लेके करिए 1000 क्यों ना चले जाए, अगर आपका गोल है इसमें 260 250 के आसपास आपकी स्विंग कंप्लीट हो रही है तो आप निकल जाओगे। तो ये इंपॉर्टेंट होता है कि आपका गोल उस स्टॉक में क्या है। अब मैं आईआरबी का जो वीडियो, देखिए इससे पहले मैं आपको कहूंगा कि ये जब आप देखो पीएनसी इंफ्रा का वीडियो में आपके लिए, देखिए कुछ टाइम पहले हमने क्रिएट किया था, 260 के आसपास का प्राइस था। क्यों क्रिएट किया था? क्योंकि देखिए इंपल्स बनी थी, करेक्शन आई थी, इंपल्स बनी थी, करेक्शन आई थी, जैसे ही रिजॉल्व हुआ था इसने हमें बहुत बेहतरीन रन दिया, 260 से लेके 320 330 के अराउंड तक का ये पूरा रन। आप कहोगे यार ये तो बहुत ही अच्छी बात है, तो इसमें क्या था, बस इस स्विंग को प्ले करना था तो निकल गए उसके बाद। लेकिन आज मैं आईआरबी का अगर स्ट्रक्चर आपको दिखाऊं तो आप देखिए ये आईआरबी का मंथली चार्ट है। अब इसको तसल्ली से समझने की कोशिश करें। पीएनसी इंफ्रा जब भागा था, क्योंकि मैं आपको हमेशा कहता हूं कि जब आप किसी एक स्टॉक में आपको सिचुएशन मिल रही है तो उस सेक्टर के बाकी स्टॉक को भी आप देखोगे तो उस तरीके की सिचुएशन आपको देखने को मिल सकती है। बहुत ही बढ़िया इंपल्स बनी थी, ये देखिए बहुत बेहतरीन इंपल्स। उसके बाद कई महीनों का करेक्शन था और ये उसी टाइम पे जब पीएनसी इंफ्रा का करेक्शन रिजॉल्व हुआ था, यानी कि मई एंड के पास, इसमें भी आपको करेक्शन रिजॉल्व होता हुआ दिखा था। तो ये क्या है? लो रिस्क और हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप। करेक्शन रिजॉल्व हो रहा है, आपकी एंट्री ऑलमोस्ट 120 के अराउंड और रिस्क आपका 100 के आसपास, और देखिए गेन सीधे 200 की रेंज में, 180 से 200 की रेंज में। लेकिन अभी के टाइम पे मैं देख पा रहा हूं पिछले 2 महीने से यहाँ क्या चल रही है, करेक्शन। और जैसे ये करेक्शन रिजॉल्व होगी तो हमें कहाँ देखने को मिलेगा भाई? कौन बताएगा हमें? छोटा टाइम फ्रेम बताएगा हमें कि कैसे ये रिजॉल्व हो रही है। हमेशा देखिए इंपल्स बनेगी तो वॉल्यूम अच्छा होगा, करेक्शन आएगी तो वॉल्यूम खत्म हो जाएगा इन कंपैरिजन टू इंपल्स। उसके बाद देखिए फिर से वॉल्यूम खत्म, अब इंपल्स अगर स्टार्ट होते हैं तो फिर से आपको वॉल्यूम देखने को मिलेगा। लेकिन यहीं तक नहीं रुकेंगे, हम इसको छोटे टाइम फ्रेम यानी कि वीकली पे जाएंगे, वहां पे समझने की कोशिश करेंगे। देखिए टाइम फ्रेम का इंपॉर्टेंस को अगर आप समझ जाओगे ना तो आप अपने गोल के ऊपर सीधे सीधे, मैं कहूंगा कि अपने गोल को समझ रहे हो। इस पूरी इंपल्स को लेग को अगर आप देखोगे तो बढ़िया वॉल्यूम था, फिर आती है करेक्शन, और करेक्शन में ये बॉटम पॉइंट देखिए, ये मैंने फ्रैक्टल लगा रखा है। अब आप कहोगे कैसे आइडेंटिटी? फ्रैक्टल है जो कि हमको स्विंग लो स्विंग हाई का आइडेंटिफिकेशन बताता है।
ये फ्रैक्टल को जब आप समझोगे ये बिल्कुल लोवेस्ट पॉइंट आप कहोगे काइंड ऑफ स्प्रिंग बना है वाइकॉफ का, फिर ये ब्रेकआउट होता है, फिर एक काइंड ऑफ रीटेस्ट होता है, फिर थोड़ा कंसोलिडेशन देखने को मिलता है, फिर आता है ये देखिए धमाका। लेकिन अभी मैं जैसे देख पा रहा हूँ इसको बड़े धमाके के बाद इसने 20 EMA के आसपास वीकली पे सपोर्ट लेने की कोशिश करी है। जो अच्छी बात मुझे ये लगी कि ये हमारे सुपर मोमेंटम एरिया यानी कि 60, ये सुपर मोमेंटम एरिया जो RSI की रेंजेस की मैं बात करता हूँ, अगर आप जिन्होंने इस कॉन्सेप्ट को सामने लेके आए उनसे वाकिफ नहीं हो तो उनका नाम है एंड्रू कार्डवेल। एंड्रू कार्डवेल के RSI कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छे मैं कहूँगा। ये जो उन्होंने रेंजेस की बात करी है, ये सुपर मोमेंटम एरिया, ये बियरिश एरिया, सुपर बियरिश एरिया, बीच में न्यूट्रल एरिया की बात करते हैं, और जिसको हम टॉप पे एसिड बेस अपनी अपनी लैंग्वेज में और बहुत सारे लोग इसको यूज करते हैं। और मैं ये कहूँगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखो तो आप कहोगे ये वीकली चार्ट है। अब इस वीकली चार्ट की इस वीकली करेक्शन को मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम पे लेके जाऊंगा, क्योंकि हम जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो इसको यूज करते हैं। देखिए अप ट्रेंड क्या है, हायर लो की सीरीज। अगर इंपल्स बनी है तो करेक्शन भी आएगी, और अगर करेक्शन रिजॉल्व होती है, जब करेक्शन रिजॉल्व होती है तो वो आपको अपॉर्चुनिटी देगी, लो रिस्क हाई प्रोबेबिलिटी अपॉर्चुनिटी आपको देगी। अब मैं आपको लेके चलता हूँ, रिस्क मैनेजमेंट को हमेशा इंपॉर्टेंट रखें, रिस्क मैनेजमेंट को कभी नहीं भूलना है। क्योंकि अगर आपको, मैं ये कहूँगा, मार्केट में कितना भी आपका कैपिटल हो, उसको बचाना आपकी प्राथमिकता यानी कि प्रायोरिटी होनी चाहिए। और साथ के साथ इस चीज को अवेयर कीजिए, जो भी लोग आपके साथ हैं, और आगे भी अवेयर कीजिए कि स्टॉक मार्केट में अगर आप 1 रुपया या 1 करोड़ रुपया भी इन्वेस्ट कर रहे हो तो रिस्क मैनेजमेंट शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी। इस तरीके से मार्केट में अवेयरनेस फैलाते रहिए, एजुकेशन फैलाते रहिए, अवेयरनेस फैलाते रहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट को ये सोचते हैं कि भाई आए करोड़पति बन गए, लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज अवेयरनेस, और वो जनरली एजुकेशन के थ्रू ही अवेयरनेस फैलती है। अब मैं ये देखिए, ये पॉइंट देख रहे हो, लो पॉइंट, ये पॉइंट देख रहे हो, ये पॉइंट देख रहे हो, ये स्विंग लोज हैं। ये स्विंग लोज ने इस स्टॉक की तरफ मुझे अट्रैक्ट किया। और अगर मैं देखूं यहाँ पे स्विंग लो स्विंग हाई, स्विंग लो स्विंग हाई, आप देख रहे हो यहाँ पे एक हायर लो बनता हुआ आपको देखने को मिल रहा है। अब ये लेवल पार होता हुआ, ये स्विंग हाई भी पार होता हुआ आपको दिख रहा है। ऑल्दो क्लोज डेली पे क्लोज इससे ऊपर नहीं है, क्लोज हो जाए तो मजा आ जाए। तो आप कहोगे यार ये चीजें तो रिवर्स होती हुई दिख रही है यहाँ से, मतलब ये आपका स्प्रिंग, ये आपका रिटेस्ट, अब क्या चाहिए यहाँ पे कंसोलिडेशन या काइंड ऑफ मैं कहूँगा इस ब्रेकआउट के बाद एक पुलबैक देखने को मिल जाए तो मजा आ जाए। तो तैयारी हो रही है। और ये सारी सिचुएशन अगर आप देखो, पूरा का पूरा ये एरिया पूरा का पूरा खामोश शांति वाला एरिया रहा है वॉल्यूम के कंपैरिजन में, बिल्कुल साइलेंट जोन। तो आपको किसी दिन मैं कहूँगा जब तेजी आएगी तो वॉल्यूम भी इस एवरेज वॉल्यूम से ऊपर जाता हुआ देखने को मिलेगा, अगर सिचुएशन पॉजिटिव होती है। तो समझ गए होंगे आप इस चीज को। बात करते हैं रिस्क मैनेजमेंट की। मान लो यहाँ पे ये स्टॉक इस एरिया को, जैसे इससे ऊपर की क्लोजिंग मुझे देता है 168 के ऊपर की क्लोजिंग, और फिर उस पर मेरे पास क्या आता है, कंसोलिडेशन या मुझे पुल बैक काइंड ऑफ सिचुएशन इस एरिया में मिलती है। तो 172 के अराउंड अगर मैं बाइंग यहाँ पे करता हूँ, या तो ये छोटी करेक्शन के नीचे मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा, और डीप की अगर मैं बात करूँ तो 152 के अराउंड ही डीप स्टॉप लॉस रहने वाला है। क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट और अफोर्डेबिलिटी के अंदर, मान लो 170 पे मैंने इसको बाई किया और 152 का मेरा स्टॉप लॉस है, वीकली डेली के हिसाब से मैं चल रहा हूं, और 152 का मेरा मतलब यहाँ पे 18 रुपये पर शेयर का रिस्क, और आई कैन ओनली रिस्क 1800 रुपीज इन दिस शेयर। तो मेरा जो पोजीशन का साइज होगा वो 100 से ऊपर नहीं होगा। इस चीज को जरूर समझें, 100 से ऊपर पोजीशन का साइज नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका रिस्क ही 1800 का है, उससे ज्यादा तो आप जो है गवा नहीं सकते मार्केट में। अब मैं छोटे टाइम फ्रेम पे आपको लेके चलूंगा, यानी कि 60 मिनट और 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। मुझे अच्छी चीज जो ये लगी, अब देखिए डेली का तो हमने देख लिया था, अब इसी चीज को देखिए छोटे टाइम फ्रेम पे जाते रहिए, चीजों को समझते रहिए, पिक्चर आपको क्लियर होती रहेगी। ये आपको ये स्प्रिंग में आपको बता रहा था, ये आपको मैं रीटेस्ट बता रहा था। आप अगर देखोगे तसल्ली से आवरली पे आपको क्या देखने को मिल रहा है भैया, यहाँ पे काइंड ऑफ SOS यानी कि साइन ऑफ स्ट्रेंथ आपको देखने को मिला, ये ब्रेकआउट हुआ, ये काइंड ऑफ पुल बैक देखने को मिल रहा है। तो आने वाला टाइम पे ये और भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जो कि मंडे ट्यूसडे यहाँ पे आएगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहने वाला है। इनिशियल टारगेट पे ज्यादा नहीं, पहले इस एरिया में 188 तक का टारगेट जो है अचीव यहाँ पे हो, तभी आगे की एक्सपेक्टेशन रखेंगे। क्योंकि इस एरिया को पार करने के लिए फिर से जो सिचुएशन होगी वो क्या होगी, वो भैया करेक्शन, कंसोलिडेशन, यही देखने को मिलेगा। इसी तरीके से अगर मैं इस छोटे टाइम फ्रेम पे इस पिक्चर को आपको दिखाऊं, जैसे मैं आपको बार बार कहता हूं, देखिए ये स्प्रिंग बना, ये काइंड ऑफ रीटेस्ट यहाँ पे हुआ, और इस एरिया में आपको क्या देखने को मिला,
SOW यानी कि वाइकॉफ का साइन ऑफ वीकनेस और फिर होती है बड़ी गिरावट। देखिए हर चीज को आप तसल्ली से देखोगे तो ये साइन ऑफ वीकनेस और साइन ऑफ स्ट्रेंथ आपको बहुत इंपॉर्टेंट मैं कहूंगा ये एरिया होता है जब भी आप किसी स्टॉक के करेक्शन रिजोल्यूशन में एंट्री लेते हो। हमेशा देखें करेक्शन रिजोल्यूशन को इसी तरीके से आप समझे जाए। ये पिछले करेक्शन रिजोल्यूशन को आप देखोगे क्या, ये देखिए स्विंग लो हायर लो और उसके बाद ब्रेकआउट पुल बैक, देखिए ब्रेकआउट पुल बैक और जंप। तो ये चाहे छोटा टाइम फ्रेम हो या बड़ा टाइम फ्रेम, आपको ये समझना जरूरी है कि आपका गोल क्या है। फिलहाल वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में जरूर आएगा। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए और प्राइस एक्शन सीखते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।